प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमारे प्रभु परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा हुए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रियो, 2025 जून महीने के इस हालेलुया 3 तारीख को परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में फिर से अवसर दिया। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। बीते हुए दिन परमेश्वर ने कितने अद्भुत तरीके से हमें चलाया। हालेलुया, जरा याद करते हुए हमारे हाथों को उठा करके परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद। सब लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। रात को अच्छा नींद देते हुए परमेश्वर हमें संभाल के रखा, हमें अनुग्रह, हमारे ऊपर में अनुग्रह किया। हाथों को उठा करके धन्यवाद करें। धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। सुबह में आरोग्य के साथ में हमें जगाया, इसके लिए हमारे हाथों को उठा करके धन्यवाद करें। प्रभु, मुझे आरोग्य के साथ में, चंगाई के साथ में जगाया, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। और आज दिन में प्रभु यीशु मसीह में हमें जय के साथ लेके चलने वाला परमेश्वर का हाथों को उठा करके धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिता, हम आपकी आराधना करते हैं। पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता प्रभु, जैसे भजन संहिता 86 के 8, हे प्रभु, देवताओं में से कोई तेरे तुल्य नहीं, और ने किसी के काम तेरे कामों के बराबर नहीं। 9 वचन। हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेगी और तेरे नाम की महिमा करेगी, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है। केवल तू ही परमेश्वर है। मिलके प्रार्थना करेंगे। सब बड़े श्रद्धा के साथ में प्रार्थना में जुड़े रहें। पिता, हम यीशु मसीह के नाम से इस सुबह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आप हर समय हमारे प्रार्थनाओं को सुनते हो, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आप हमारे प्रार्थना सुनने वाले अब्बा पिता हो, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। अब्बा पिता, हम जब प्रार्थना करते हैं तो आपके बच्चे जब प्रार्थना करते हैं तो आप कान लगा के सुनते हो, उसके लिए धन्यवाद अब्बा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो भी हम मांगेंगे आप हमें दोगे, ये हमारा निश्चय है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सुबह में ये आवाज़ सुनने वाले सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सब लोगों को अनुग्रह करके हम प्रार्थना करते हैं। पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वे आशीषित रहे और अनुग्रह पे चले यीशु मसीह के नाम से। और कोई बीमारियों से जूझे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से भी चंगे हो जाए। रोगों के बंधनों से अगर बंधे हैं तो यीशु मसीह के नाम से सारी बंधनें खुल जाए और चैन उनके जीवन में, शांति उनके जीवन में हो। यीशु मसीह के कोड़े खाने से हमें जो चंगाई मिला उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सारे बीमारियों को चंगा करने वाला अच्छा वैद्य यीशु मसीह के नाम से हम चंगाइयों को अभी रिलीज करते हैं। आज सुबह आवाज़ सुनने के समय ही जो रोगी लोग हैं यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, वो लोग चंगे हो जाए और पूर्ण आरोग्य उनके शरीर में आए। खास करके एलर्जी रोगों से जो बीमारी अभी यीशु मसीह के नाम से चैन पाए। खासकर त्वचा के ऊपर में खाज खुजली से जो परेशान है यीशु मसीह के नाम से अभी चंगे हो जाए। सर के ऊपर में, सर में जो डैंड्रफ के परेशानी से जो परेशान है यीशु मसीह के नाम से वो परेशानी अभी दूर हो जाए। उस वजह से जो सर के बाल भी झड़ रहा है वो बीमारी भी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। कान के अंदर में इन्फेक्शन से जो जुड़े हुए परेशानी है यीशु मसीह के नाम से भी चंगे हो जाए। और पेशाब में जो मुश्किल है यीशु मसीह के नाम से भी चंगे हो जाए। और घुटने के नीचे जो पैर पे दर्द है यीशु मसीह के नाम से उस दर्द में शांति आए और चंगे हो जाए। चलने में जो पेशियों में खिंचाव तनाव होता है, इससे सारे मुश्किलें यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। और इस सुबह में जिसके पास नौकरी नहीं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आर्थिक स्थिति में परेशानी में जो गुजर रहे हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। पिता प्रभु, आप अद्भुत चमत्कारी करेंगे, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जो बिजनेस करते हैं उनको भी हम अनुग्रह करके हम प्रार्थना करते हैं। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में उन्नति हो। हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा गाते हैं। आप अच्छे हो, भले हो, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। विशेष करके पिता पैसों के सख्त जरूरतों को पिता आप पूरा करेंगे, इसके लिए धन्यवाद। पिता जो पढ़ाई कर रहे हैं उन बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता पढ़ाई के ऊपर में पिता आपके अनुग्रह सदा रहे। पिता हमारे युवाओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की भरती उनके ऊपर में आए। पिता पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ में आगे बढ़ने में आप सहायता करें। पिता और पिता इस सुबह में हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा गाते हैं। दुनिया भर में जो आपके सेवकाई में उन्हें हम अनुग्रह करते हैं। पिता साथ में पिता आपके संगति और भरोती हमेशा बना रहे। पिता इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने हमारे प्रार्थना याचना सुन लिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आदर आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन।
परमेश्वर का बड़ा कृपा से कल का हमारा मीटिंग जो है बहुत अनुग्रह से चला। हमारे कलीसिया के सारे सभा संगतियों को परमेश्वर ने आशीष और अनुग्रह किया। मलयालम, हिंदी, इंग्लिश तीनों भाषा के जो मीटिंग थे परमेश्वर ने अनुग्रह करके दिया। हालेलुया। और इस उपवास और प्रार्थना का आज हमारा दूसरा दिन है। आज भी आप सब प्रार्थना में लगे रहें और प्रार्थना करके हम आज दूसरे दिन में परमेश्वर की संगति में आकर के परमेश्वर का अनुग्रह पाएंगे। हालेलुया। इब्रानियों के पत्रिका 8वां अध्याय 5वां वचन से, जो स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं, जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली कि देख, जो नमूना मुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना है। कि मूसा जब तंबू बनाने का शुरुआत जब किया तो प्रभु ने मूसा से कहा, मूसा मैं जो पर्वत में तुम्हें दिखाया उसी के हिसाब से उस आधार पे तुम तंबू बनाना, उस पर विशेष ध्यान देना। पहाड़ पर जो नमूना तुम्हें दिखाया उस नमूने के अनुसार तुम जब बनाओगे तभी मैं उस तंबू में आकर के वास करूंगा और मैं तुम्हें आशीष दूंगा। तो मूसा को क्या करना होगा? मूसा जो पर्वत पे स्वीकार किया हुआ एक नमूना है, पर्वत से स्वीकार करने का मतलब है परमेश्वर जब मूसा को प्रकट हुआ वो पहाड़ पे उस संगति में, वहां पे जो नमूना परमेश्वर तंबू का मूसा को दिखाया उस नमूने के हिसाब से धरती पर उसे बनाना चाहिए, तभी उसके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति उतर आएगा। यो ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। हम अगर पूरे कलीसिया हो या हम अकेले हो, हमें इस दुनिया के ट्रेंड की तरह नहीं तो इस दुनिया के रीति रिवाज के हिसाब से अपने आप को आगे लेके नहीं चलना है। परमेश्वर जो हमें प्रकाशित करके देता है वो पवित्र आत्मा की आलोचना के अनुसार हमें आगे बढ़ना चाहिए। स्वर्ग में जो हमारा प्रभु का इच्छा है, जो प्रभु ने हमें बताया है, उसी के आधार से इस पृथ्वी पे हमें हर एक काम करना चाहिए। प्रियो, आज यीशु मसीह के नाम से मैं कुछ आपको याद दिलाना चाहता हूँ। प्रियो, हमें भी एक पहाड़ का अनुभव होना चाहिए, एक पहाड़ी अनुभव हमें भी होना चाहिए। जहाँ मूसा को परमेश्वर ने एक नमूना दिखाया, इसी तरह हमें हमारे अंदर भी एक पहाड़ी अनुभव होना चाहिए। पहाड़ी अनुभव का मतलब है कि हम जब प्रार्थना करते हैं प्रार्थना का एक अनुभव होना चाहिए, उच्च स्थायी अनुभव होना चाहिए, जहां परमेश्वर हमारे आगे वाले जीवन में करने के लिए एक नमूना हमें दिखाएगा। परमेश्वर की इच्छाओं का प्रकाशन हमारे ऊपर में होगा, परमेश्वर के रहस्यों को हम स्वीकार करेंगे। ऐसे अनुभव को हम कहते हैं कि पहाड़ी अनुभव। मूसा जब पर्वत में बैठा था, परमेश्वर की संगति में जब बैठा था, तब परमेश्वर ने जो तंबू बनाने का नमूना मूसा को दिखाया। तो प्रियो, जब परमेश्वर के साथ में आमना सामने जब बात होता है तब परमेश्वर अपना नमूना और विधियों को बताता है। ठीक इसी तरह डेली हम जब परमेश्वर के साथ में जब हम प्रार्थना में रहते हैं उस समय पे हमारे जीवन के बारे में हर एक बात परमेश्वर हमें सिखाता है, हमें बताता है। हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में परमेश्वर वहां हमें बताएगा, हमारे कल के लिए क्या करना है प्रभु परमेश्वर हमें बताएगा, हमारे बिजनेस के बारे में, हमारे नौकरी के बारे में परमेश्वर हमें बताएगा। ऐसे हर एक बात परमेश्वर हमें तब बताएगा जब हम पहाड़ी अनुभव पे प्रार्थना में जब रहेंगे तब। इसलिए प्रियो, इस पहाड़ी अनुभव परमेश्वर के साथ में जो रिलेशन, जो रिश्ता है, वो सबको बहुत ही जरूरत है। प्रियो, उस जगह पे हमसे परमेश्वर का एनकाउंटर्स होता है। उस जगह पे परमेश्वर हमारे करियर के बारे में, हमारे शादी के बारे में, हमारे नौकरी के बारे में, कौन सी पढ़ाई में कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है, इन सारे बातों के बारे में वहाँ हमें परमेश्वर बताएगा। वो कैसे करना है उसका नमूना हमें परमेश्वर दिखाएगा। हमें कौन सा जगह पे क्या निर्णय लेना है, ये सब बातों के बारे में परमेश्वर हमें बताएगा। अक्सर हम क्या क्या करते हैं, हम ढूंढते हैं कि ऐसे इन बातों में कौन सा आदमी लोग एक्सपीरियंस पाए हैं, कौन अनुभवी लोग से हम पूछते हुए घूमते हैं। जैसे हम जानते हैं कि पौलुस जब उस पानी के जहाज में, जब समुद्र में तूफान के बीच में और लोगों के साथ जब फंसे थे, जहाज का मालिक जो है उस जहाज के बारे में जिन लोगों को मालूम है उन लोग से राय लिया। मगर देखो, पौलुस ने अपने प्रार्थना में परमेश्वर से कुछ बातें स्वीकार किया और उन लोगों से बताया। तब वहाँ पे क्या हुआ कि पौलुस जो बात बताया उसके ऊपर में वो लोग विश्वास नहीं किए। जो अनुभवी लोग थे वहाँ, जो अनुभव समुद्र के बारे में व उस जहाज के बारे में जो मालूम है, उनके बात पर पे वो विश्वास किए। तब आगे वहाँ पे क्या हुआ हम जानते हैं। सो प्रियो, हाँ, हम परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के लोग हैं। दुनिया के अनुभव से, अनुभवी लोग से हमें कुछ लेना देना नहीं है। सामने जो विषय है उसे लोगों के अनुभव के साथ में तुलना नहीं करना है। फिर हम क्या करें, हमें परमेश्वर की संगति में बैठना है, परमेश्वर के साथ में बैठना है, परमेश्वर से आलोचना मांगना है, परमेश्वर से पूछ करके ही हम हर एक कार्य करें। मिसाल के तौर पर देखो, एक रिश्ता भी होगा तो भी वो परमेश्वर से पूछे बिना वो रिश्ता को जब शुरुआत करे तो तबाही की तरफ
चला जाएगा। पैसों के लेन देन अगर परमेश्वर के ज्ञान के हिसाब से अगर नहीं करेंगे, कर्ज में डुबा देगा और हम तनाव में पड़ जाएंगे। सो प्रियो, हमारे जीवन में आने वाले हर एक बात को लेकर के हम परमेश्वर के संगति में बैठें, परमेश्वर से आलोचनाएं को स्वीकार करें, परमेश्वर से पूछने के बाद में ही हर एक काम करें। कितने लोग इस सुबह को इस बात को समझे। इसलिए प्रियो, दिन परमेश्वर के संगति में बैठने के लिए एक समय निकाल कर पहाड़ी अनुभव प्राप्त करने का समय है, ऐसे कहते हुए परमेश्वर के संगति में बैठे। प्रभु आपको सारे बातों का खुलासा करके प्रभु आपको सब बातों के बारे में बताएगा। इस सुबह में आप सबको परमेश्वर एक पहाड़ी अनुभव दे, हर दिन उस अनुभव में आगे बढ़ने में परमेश्वर सहायता करे। आप सबको अनुग्रह और आशीष में रखे। वाले सभा संगतियों के लिए प्रार्थना करें, विशेष करके उपवास प्रार्थना के लिए, प्रार्थना के साथ में उपवास के साथ में रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आकाश के तारे समुद्र तीर के बालू के समान बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।